नमस्कार मित्रों, रोज की खबरें लेकर आपके बीच फिर हाजिर हैं। उन्नाव विकास भवन में आज एसआईआर नोटिस को लेकर भारी भीड़ उमड़ी रही, लेकिन जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, समय से अपने ऑफिस न पहुंचने की वजह से लोगों को काफी भीड़ की मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसमें से कई भी बुजुर्ग भी आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वो एसआईआर में कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसलिए वो जाना जरूरी है करके वहां जाते हैं और वहां अधिकारियों की लापरवाही से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसा कि एसआईआर में जो दिक्कतें आ रही फॉर्म में भरने में, कुछ चीजों की कमी आ रही है, जो साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनकी मांग पर नोटिस लोगों को गई, जिस पर लोग विकास भवन उन्नाव पहुंचे और वहां पर जो है अधिकारियों को न देख लंबी लंबी लेने लग गई, भीड़ हो गई। सुबह से ही लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर विकास भवन उन्नाव पहुंचकर अपने कार्य को सही कराने के लिए, अपने दस्तावेज देने के लिए घंटों लाइन में लगे रहे। ये सक्षम अधिकारियों के कार्य हैं और अधिकारी नदारत लोग उनके ऑफिस में खड़े हैं और अधिकारी आ रहे हैं 1:30 बजे। लगाइए अंदाजा ड्यूटी कितने टाइम शुरू होती है और कब खत्म होती है। यह सक्षम अधिकारियों के नतीजा है और जनता भुगत रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी लगभग 1:30 बजे ऑफिस पहुंचे। लोगों को काफी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, जिसमें कई वृद्ध लोग भी थे। उनकी नाराजगी थी कि अगर कर्मचारी समय से आ जाते तो इतनी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। कानून अच्छे हैं, लेकिन कानून को फॉलो करने वाले जो उनके सक्षम अधिकारी हैं, जिसको अपने समय की चिंता नहीं है, लोगों के काम की चिंता नहीं है, यह बड़ी ही निंदनीय बात कहा जाए, बहुत दुखद बात है। लोग जाके वहां घंटों लाइन में लगे रहते हैं और उनका काम नहीं होता है, और काम होता है तो पूरे दिन की हर्जा होती है। इसलिए कागजी काम से लोग डरते हैं कि ऑफिसों में लाइन लगी रहती है, बाबू लोग टाइम से नहीं आते हैं। तो विकास भवन का नजारा यह रहा आज का कि लोग एसआईआर फार्म के लिए वहां गए और वहां पर काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा, इसलिए कि वहां के सक्षम अधिकारी 1:30 बजे ड्यूटी पर आए, जिनकी देखने वाला कोई नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं हम। अगली खबर है, उन्नाव में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौसम किस तरह बदल रहा है। भैया दीक्षित बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनिल सिंह भैया चौहान, नमस्कार भैया अनिल चौहान भी। तो उन्नाव का मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कृषि अधिकारी ने किसानों को सलाह दी है कि अधिक बारिश होने पर खेतों में पानी का निकास की व्यवस्था दुरुस्त रखें। ज्यादा देर जल भराव से फसल को नुकसान हो सकता है। किसान भाई ध्यान दें, अभी 2 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो अगर खेतों में जल भराव होता है तो तत्काल पानी निकलने की सुचारू व्यवस्था, उसकी व्यवस्था आप उसको ठीक रखें, जिससे आपकी फसल बच जाए। आप बड़ी मेहनत से किसान अपने फसल को लगाता है, उसके बाद ऐसे जब आपत्तियां विपत्तियां आ जाती हैं मौसम के हिसाब से, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमलेश चौहान भैया नमस्कार, आशीष कुमार भैया नमस्कार भैया। तो ये है अगली खबर का हम रुख करते हैं। तीसरी खबर का, उन्नाव के जिला अस्पताल में बुधवार देर रात हंगामा हो गया।
गरीब जनता जनपद उन्नाव के जिला अस्पताल के लिए भगती है। पूरे जनपद की जो समस्या है, चाहे वो एक्सीडेंट समस्या हो या बीमारी की समस्या हो, जो छोटे सीएचसी हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, वहां से सीधा रिफर जिला अस्पताल के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। लेकिन जिला अस्पताल आने के बाद क्या गंदगी है जिला अस्पताल में, मुझे बड़ी उससे कहना पड़ रहा है। अव्यवस्थाओं का अंबार है, बहुत ही अव्यवस्थाएं हैं। और उसके साथ साथ मुझे यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि वहां के स्टाफ के द्वारा मनमानी की जाती, इसमें कोई शंका नहीं है। कई बार प्रकाश में आया है, वहां लाल जूता भी गेट पे हो जाते हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी सिर्फ आश्वासन देने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है और दे भी नहीं पाते। यानी अब एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कहा जाए कि विधायक जी अगर हस्तक्षेप करेंगे, उनके हस्तक्षेप से क्या पेशेंट ठीक होंगे? बड़ी बात है। क्या लोग अब जिला अस्पताल में जाएंगे तो क्या अपना परिचय खो देंगे पहले, या किसी नेताजी से पहले बात कराएंगे, उसके बाद वहां पेशेंट एडमिट किए जाएंगे? उमा शंकर दीक्षित अस्पताल, जिला अस्पताल की यह पोजीशन है। कार्ड अपनी मनमानी करते हैं, कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। वार्ड बॉय इंजेक्शन लगाता है रात को। महोदय, मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच जाए, मेरी खबर, तो ध्यान देकर सुने सक्षम अधिकारी। रात को वार्ड बॉय इंजेक्शन लगाता है, कंपाउंडर बैठता है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। यह हाल है जिला अस्पताल का। आश्वासन बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। उन्नाव के जिला अस्पताल में बुधवार देर रात हंगामा हो गया, जब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती नहीं किया जा रहा था। सोचिए, आदमी अस्पताल के लिए भगता है कि मुझे वहां अच्छा उपचार मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, और सरकार के द्वारा अच्छी व्यवस्था की भी जा रही है, लेकिन वहां के सक्षम लोगों को, सक्षम डॉक्टर, सक्षम स्टाफ किस प्रकार अनदेखी करता है, बहुत मुश्किल है। एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती नहीं किया जा रहा था। घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा था और स्टाफ की लापरवाही के कारण उसके इलाज में अनावश्यक देरी की गई। घटना की जानकारी पर सदर विधायक पंकज गुप्ता तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे। कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा मामला, व्यक्ति ने जब विधायक जी को अवगत कराया। एक विधायक के पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन धन्य है, मैं तो कहता हूं सदर विधायक पंकज गुप्ता का। उस मरीज ने, उस पीड़ित परिवार ने कितनी दुआएं दी होगी कि एक सूचना पर विधायक जी अस्पताल पहुंच गए तत्काल रात को ही। घटना की जानकारी जैसे ही सदर विधायक पंकज गुप्ता को मिली, तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे और सख्त लहजे में डॉक्टर व स्टाफ को हिदायत दी कि यह सब नहीं चलेगा। तब जाकर घायल का इलाज शुरू हुआ। सोचिए, एक जनप्रतिनिधि कहां पर है, कहां नहीं है, लेकिन उसने एक सूचना पर वहां पहुंचा और जब पहुंचा तब उसका इलाज शुरू हुआ। सोचिए जरा, यह है जिला अस्पताल का हाल। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत सारी कमियां हैं जिला अस्पताल के अंदर। डॉक्टर लोग रात में मस्त रहते हैं, किस चीज में मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सत्य यही है।
जांच होती है तो शनिवार को होती है, जिस दिन 12 बजे के बाद सब डॉक्टर चले जाते हैं। तो क्या जांच करेंगे आप? अचानक जांच अगर बैठे, अचानक जांच की जाए तो बहुत सारी खामियां नजर आएंगी और बहुत लोग वहां तड़पते परेशान होते नजर आएंगे। ये सब रात में खेला होता है। खैर, राम भरोसे हिंदू होटल। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उन्नाव में शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने एक बिरयानी विक्रेता को मारपीट दिया। बहुत सुंदर। जितनी लाइन राशन की दुकान पे नहीं लगती होगी, उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा लाइन लगती है वाइन की दुकानों पे। सोचिए, उसका नतीजा रोडों पे दिखता है। पुलिस लठ चलाती है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है। पुलिस मुकदमा लिखती है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है कि आप अगर ड्रिंक करते भी हैं तो अपने घर जाकर करिए। पत्रकार अनिल सिंह चौहान भैया लिख रहे हैं, बड़े भैया जिला अस्पताल में एमआरआई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। ये तो आपकी बात पहुंचाते हैं, एमआरआई की व्यवस्था जरूरी है। जो है व्यवस्था वही सुचारू रूप से भी चलाई जाए, उसी में संकट आ रहा है। और व्यवस्था तो एमआरआई की जरूरत है वहां पर, और यही रह गया। लगभग ऊपर से व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन यहां सक्षम अधिकारी किस प्रकार से लापरवाही बरतते हैं, सबसे मुद्दा बड़ी बात यह है। बाकी होनी तो चाहिए। तो उन्नाव में शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने एक बिरयानी विक्रेता को मारपीट कर, यह घटना सदर कोतवाली के कानपुर टेम्पो स्टैंड पर हुई। वहां अक्सर होता रहता है ये सब। अक्सर आपको शाम को वहां पे नशेड़ी लोग घूमते मिल जाएंगे टेम्पो स्टैंड पर, और ये मारपीट आम बात है। पुलिस कहां तक पीछे दौड़ेगी, कहां तक वहां सुरक्षा करेगी, लेकिन वो दारूबाज मानते नहीं हैं। लोगों ने बताया कि टेम्पो स्टैंड के पास ठेले पर बिरयानी बेच रहे युवक की कुछ लोगों ने मामूली कहासुनी हो गई। कुछ लोगों से मामूली कहासुनी हो गई, जिस पर शराब के नशे में कुछ युवकों ने बिरयानी विक्रेता को लात, घूंसों और पास पड़ी कुर्सी से जमकर मारपीट की। अफरा तफरी के बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। यह वीडियो बहुत अच्छी तरह वायरल हो रहा है, भारी तरीके से। सभी लोग देखे होंगे वीडियो। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, सभी चैनलों पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल बिरयानी विक्रेता को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मौके की जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन आपको सावधान रहना है इन शराबियों से। धंधा रोजगार के लिए रोज पटरी पे बैठते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन ये दारूबाज उनको 2 पैसे कमाने नहीं देते। अपने रौब के चक्कर में, नशे के चक्कर में, जो सरासर गलत है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि ऐसे मंचलों पर, ऐसे गुंडों पर, ऐसे बदमाशों पर और ऐसे नशेड़ियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे फिर कल मुलाकात होती है नई खबरों के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि, नमस्कार।